आइए अब हम पाँचवीं आह्निक में प्रवेश करें। इस आह्निक में पाँचवें में आचार्य ने आणवोपाय की चर्चा की। आणवोपाय अर्थात अणु के लिए उपाय। अणु कौन है? अणु वह जीव है जो अपने आप को बंध में महसूस करता है, जो जानता है कि हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, हम संसार में रहते हैं, किंतु हमें इस बंधन से अपने आप को छुड़ाना है। इसके लिए वो उपाय खोजता है। तो उसके लिए भी उपाय है। वो क्या समझता है? वो समझता है कि मैं स्वयं ये देह हूँ, ये बुद्धि मेरी है, ये प्राण मेरा है। इस प्रकार की उसकी सीमित भावनाएं हैं। इन जड़ वस्तुओं में वो चेतन की भावना करता है। ऐसा है वो व्यक्ति जिसे कहते हैं अणु। तो उसके लिए उपाय भी वैसे ही होंगे। ये उपाय क्या है? ये उपाय है कि देह के जरिए से परमात्मा को प्राप्त करना, बुद्धि के जरिए से परमात्मा को प्राप्त करना, प्राणों के जरिए से परमात्मा को प्राप्त करना और बाहर भी परमात्मा को प्राप्त करना। इस प्रकार से इन्हीं साधनों से उसको परमात्मा की उपलब्धि कराना, अर्थात अपने स्वस्वरूप का ज्ञान कराना कि तुम स्वयं शिवरूप हो, ऐसी प्रतिविज्ञा उसको कराने का जो उपाय है वो आणवोपाय है। तो सबसे पहले जो शरीर में बुद्धि है उसकी चर्चा करते हैं। बुद्धि का योग अर्थात बुद्धि का उपाय। बुद्धि का उपाय, बुद्धि क्या है? बुद्धि है भगवान ने जो अपनी ज्ञान शक्ति है उसको जो मनुष्य को दी है, उसका बाह्य विकास बुद्धि है। बुद्धि ज्ञान शक्ति का बाह्य विकास है। बुद्धि का लक्षण क्या है? बुद्धि का लक्षण है कि चित्त में जो आपके विचार, विकल्प और संकल्प उठते हैं, बराबर संकल्प विकल्प, उनमें वह विकल्पात्मक जो चिंतन है उसको निश्चय करता है। जो निश्चय करने वाला उपकरण है, जो निश्चय करने वाली वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम है बुद्धि। बुद्धि का लक्षण है निश्चयात्मकता। यह निश्चय लेकिन विकल्पों में ही होती। फिर बुद्धि का धर्म क्या है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु के कुछ गुण होते हैं, कुछ धर्म होते हैं। गुण तो है इसकी निश्चयात्मकता। धर्म क्या है? धर्म इसके है ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य और वैराग्य तथा अज्ञान, अधर्म, अनैश्वर्य और अवैराग्य। यह 8 बुद्धि के धर्म हैं। बुद्धि इन्हीं पर विकल्प करती रहती है। इन्हीं पर जो विकल्प उठते हैं उन पर बुद्धि अपने निर्णय देती है। इनमें जो सबसे पहला धर्म है ज्ञान, वह सात्विक है। शेष 3 अर्थात धर्म, ऐश्वर्य और वैराग्य ये राजस हैं तथा अज्ञान, अधर्म, अनैश्वर्य और अवैराग्य ये है तामसिक है। तो जिनकी बुद्धि सात्विक होती है वे ज्ञान में रमते हैं। इसलिए समझना चाहिए कि जिनकी राजस होगी वे राजस गुणों में रमेंगे और जिनकी तामस होगी वे तामस गुणों में। यह बुद्धि का विवरण हुआ। अब आप इस बुद्धि का उपयोग कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहले आचार्य ने अपने गुरु द्वारा प्रदत्त जो विधि है उसकी यहाँ चर्चा की। उनके गुरु थे शंभुनाथ। आचार्य शंभुनाथ जी ने जो आचार्य
अभिनवगुप्त को विधि बताई थी, उसका प्रयोग कराया था, वो उसी को संकेत तंत्रसार में आचार्य ने किया है। यद्यपि उसका वर्णन तंत्रालोक में है, 5वें आनेक में, वहाँ चर्चा की गई है इस बुद्धि योग की। बुद्धि योग को किस प्रकार साधते हैं, इसकी प्रायोगिक विधि आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, पर करिए नहीं जब तक कि आपको आज्ञा न दी जाए या आप किसी की देख रेख में न करें। ज्ञान आवश्यक है तो ज्ञान सुन लीजिए। सबसे पहले जो बुद्धि का योग है उसमें एक बात ध्यान रखें आप, उसी की बात सबसे पहले है, वो है प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, पर इसको भूलना नहीं है। प्रमाता वो है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, प्रमेय वो है जो ज्ञान की वस्तु है, ज्ञान का विषय है, और जिस साधन के जरिए से ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह प्रमेय का साधन है प्रमाण। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। प्रमाता है वो जो साधक है, प्रमेय है वो जिस वस्तु को वो प्राप्त करना चाहता है, प्रमाण है वह जिस साधन के जरिए से वह उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। यही प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, इसी को ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय आदि विविध रूपों में त्रिकुटी के रूप में कहा जाता है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यही है। इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए तो आगे समझ में आएगा। अब हम विचार करते हैं कि क्या करें। ध्यान के लिए बैठते हैं, किस चीज़ का ध्यान करें। सबसे पहले ध्यान करते हैं जो पंच महाभूत है, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। इनके जो गुण हैं, पृथ्वी का गुण है गंध, जल का गुण है रस, वायु का है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप और आकाश का गुण है शब्द। ये तन्मात्राएं कहलाती हैं। जो गुण होते हैं इनके, ये सूक्ष्म रूप हैं इनके, यही गुण कहलाते हैं, ये तन्मात्राएं हैं। तो तन्मात्राएं और पंच महाभूत अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इनके साथ इनकी मन में इस प्रकार भावना करनी है जैसे एक केले का फूल होता है, देखा है ना, केतकी का फूल, एक पंखड़ी दूसरी पंखड़ी के भीतर छिपी है, दूसरी तीसरे के भीतर छिपी है, तीसरे चौथे के भीतर। ऐसे ही इनको ध्यान करना है केतकी पुष्प के रूप में। पंचभूत और पंच तन्मात्राएं आपस में गुथे हुए हृदय में केतकी पुष्प की भांति हैं, ऐसा ध्यान करना है। यह ध्यान करना है। जब यह ध्यान आपका लगने लगे तो फिर आप दूसरे चरण पर पहुँचे। वहाँ क्या करते हैं, इन केतकी पुष्पों को आपने जो ध्यान में देखा, उसमें आपने यह देखा कि प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण की एकता कुछ हो रही है, अर्थात पंचभूत अपनी तन्मात्राओं से मिल रहे हैं, तन्मात्राएं पंचभूत से मिल रहे हैं। अब उसको स्पष्ट करने के लिए आप सूर्य, चंद्र और अग्नि, इन तीनों को प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण के रूप में बांध करके हृदय में इनका संगठन करेंगे, संघट करेंगे। ये क्या है, सांस आएगी, सांस जाएगी, प्राण है, अपान है, इनका संघर्ष होगा और जो बीच में सुषुम्ना है उससे टकराएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक संघट होगा, एक संघर्ष होगा। इस संघर्ष के फलस्वरूप आपको ध्यान में दर्शन मिलेगा कि आपकी दोनों नेत्रों के बीच में जो त्रिकुटी है, जहाँ पर भ्रू का मध्य है,
दोनों भुवों के बीच की जो जगह है वहाँ पर आपको बहुत प्रकार की चिंगारियाँ, जैसे आतिशबाजी चल रही हो, उसमें पीले, नीले, लाल रंग के स्फुलिंग उठते हुए दृष्टि को जगाओगे। इसको आप गौर से देखिए। ये 7 दिन तक किया जाता है। बार बार करने पर क्या होगा कि यह भैरव का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। यह जो ज्वाला है वो भैरव की ज्वाला बन जाएगी। इस ज्वाला को फिर लीजिए और अगले चरण में इस ज्वाला को भीतर ले जाइए। वहाँ 12 शक्तियों से युक्त हृदय कमल में मातृकाएँ स्थित है। आ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ। इन 12 मात्राओं को, इनके शब्दों के वर्णों की शक्तियों को मान करके 12 कलिका में आप इस अग्नि को डालेंगे तो वहाँ पर समृद्ध अग्नि प्रज्वलित होगी। ये भैरवाग्नि है और हृदय में आपको लगेगा कि आपकी अग्नि ज्वलित हो रही है। अब उस अग्नि को आप धीरे से उठाएंगे और इंद्रिय द्वारों पर, जो विभिन्न इंद्रिय द्वार हैं, जो 10 इंद्रिय और 2 मन और बुद्धि, इन 10 इंद्रियों के द्वारों पर इनको ले जाएंगे। वहाँ पर इंद्रियों का जो विषय है उसको इस अग्नि में के जरिए से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वहाँ विषय से जब मिल जाएंगे तो जो विषय होगा, जैसे आपने आँखों से इस ज्योति को बाहर किया तो आँखों का जो विषय है रूप वो इससे मिल गया। इसी प्रकार से आपने जब जिह्वा से वापस किया तो जिह्वा का विषय है रस, वो रस इसमें मिल गया। इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों का रस, कर्मेंद्रियों का रस जब इसमें मिल जाएगा तो इस प्रकार से ये जगत की सृष्टि हो जाएगी। इस जगत की सृष्टि का लय और स्थिति ये बार बार आप उस चिदग्नि में करेंगे। यह करने पर आपको एक शांति का अनुभव होगा और वो शांति आपके स्वरूप के भीतर की होगी। तो यह है ध्यान योग। इसके लिए एक उपयोग भी बताया है जो हम यहाँ बता रहे हैं लेकिन करना नहीं है। वो उन्होंने बताया कि एक बीज करना है ध्यान। ये सब क्रिया न हो पाए तो एक बीज है हा, मा, रा, या, उ और बिंदु। इनको मिला करके जो बीज पिंड बना उसको अगर हृदय में 7 दिन तक ध्यान करेगा तो भैरवाग्नि ये प्रकट हो जाएगी और सब कुछ ये सरल भाषा में आपके भीतर भाषित हो जाएगा। आप इस ध्यानस्थ हो जाए। तो ये प्रक्रिया आप करिए नहीं, जान लीजिए। बाद में जब कोई गुरु मिले उसके साथ बैठ कर के ये क्रिया करनी है।